देखिए, कुरान मजीद का एक कमाल है कि एक तरफ तो हमें वो हमारी मंजिल का बता देता है। ये बताता है कि हमारी मंजिल आखिरत है, मौत जिंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि अबदी जिंदगी का आगाज है। वो जिंदगी, वो जन्नत जो इस दुनिया में हम बनाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो वो उसकी तकमील, उस तस्वर के हुसूल का वो असल मैदान या असल मौका वो है। तो एक तरफ तो हमें वो पूरी तरीके से उस तस्वर को देता है जो हमारी फितरत में मौजूद है, हम चाहते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली आप गौर करें, हम सारी जिंदगी वो जो आखिरत की जन्नत है इस दुनिया में बनाने की कोशिश करते रहते हैं, नहीं बनती। ये हम जानते हैं नहीं बनती। तो कुरान कहता है कि असल जन्नत तो वहां है जिसे तुम बनाना चाह रहे हो। फिर वो उस मंजिल तक पहुंचने का हमें रास्ता भी बताता है। और वो रास्ता है, वो जो आप बता, सवाल आपका है कि वो तीन निकात पे मुश्तमिल है। एक ये है कि कायनात के बारे में ये जो सही हकाइक हैं, सही इल्म है, उसको हासिल करो। और सही इल्म की बुनियाद पैगंबर खुद आके बताते हैं, और उसकी तायद हमारे अंदर मौजूद है, हमारी फितरत में भी और हमारी अकल में भी। वो तसव्वुर क्या है कि इस कायनात का एक खालिक व मालिक है, और उसने इसको बनाया है। वो कायनात का कोई हिस्सा नहीं है, ना कायनात उसका हिस्सा है, बल्कि वो खालिक है। वो एक अलग पर्सनैलिटी है, एक अलग हस्ती है। उसने मखलूक़ात बनाई हैं, और इंसानों को फिर उसने ये मौका दिया है कि वो इस जमीन पर साहिब इख्तियार भी हैं, साहिब इक़्तिदार भी हैं, खैर व शर का शऊर रखते हैं, और उन्हें अपने रब की रजा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तस्वुर है। आप इसको माने, आप इस हकीकत को माने कि ये जिंदगी आर्जी जिंदगी मौत के साथ फना नहीं हो जाती, बल्कि अबदी जिंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होगी, ये आखिरत है। फिर रिसालत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, जो हमारी रहनुमाई का जरिया है, वो जो सोर्स है, वो जो चेन है, वो ये तीन चीजें हैं। यानी रसूल खुदा की मर्जी बताते हैं, फरिश्ते उन पे वही लेके आते हैं, और किताबें रसूलों की तालीमात का खुलासा है जो उनके बाद मौजूद रहती है। तो ये सही इल्म है जिसे हम अपनी मजहबी इस्तिलाह में ईमान कहते हैं। दूसरी चीज अमल सालेह है, जो आप अगर गौर करें कुरान मजीद में उसकी तफसील बहुत बयान हुई है, उसका जायजा लें तो पता ही चलता है कि वो आला अखलाक का दूसरा नाम है। अमाल सालेहा का मतलब ये है कि वो अमल जिससे चीजें ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं। और उनकी तफसील जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि वो अच्छे अखलाकी अमाल हैं। मखलूक को उसका हक दो, खालिक को उसका हक दो, इसे कुरान अदल कहता है। दूसरी बात वो ये कहता है कि हक से ज्यादा दो, इसे वो एहसान कहता है। और तीसरा ये कि इस दुनिया में रहो तो देने की नफ्सियात में रहो, लेने वाली नफ्सियात में ना रहो। ये तीन चीजें हैं जो करने का हुक्म देता है, तीन से रोकता है। एक ये कि किसी की हक तलफी मत करना, दूसरा ये कि जुल्म ज्यादती मत करना, यानी किसी की जान माल आबरू को नुकसान नहीं पहुंचाना। और तीसरी ये कि मर्द औरत इस दुनिया में जो बुनियादी दो अनासिर हैं इंसानियत के, उनमें ताल्लुक की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता है, निकाह है। इससे हट के वो कोई ताल्लुक आपस में कायम कर नहीं सकते, सिनफी नौयत का ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। तो ये इखलाकी तालीमात का खुलासा है। और तीसरी चीज ये कि कुछ मकामात, कुछ जिंदगी के मामलात ऐसे हैं जहां पर अल्लाह ताला ने ये जो ईमान और इखलाक की तालीम दी है, इसमें कुछ कानून साजी कर दी है। मिसाल के तौर पर हुक्म यह है कि जिस खालिक ने तुम्हें पैदा किया है, उसकी हस्ती को अपनी जिंदगी का मरकज व महवर बनाओ, उसकी याद में जियो। अब जाहिर है कि ये एक इजमाली हिदायत है, तो पांच नमाजों की शक्ल में उनका तरीका बता के इसकी एक कम से कम कानूनी शक्ल बयान कर दी गई है। तो ये शरीयत के अहकाम हैं, कुछ इबादात हैं, कुछ मामलात हैं, कुछ का ताल्लुक हुकूमत से, रियासत से है, कुछ का अफराद से है। तो इन इसमें से जो तीसरी चीज है शरीयत, उसमें से जो चीज तुमसे मुताल्लिक हो जाए, पूरी शरीयत आमतौर पर किसी शख्स से मुताल्लिक नहीं होती, जो हिस्सा मुताल्लिक हो जाए उस पर दयानतदारी से अमल करो। तो ये ईमान, अखलाक और शरीयत में जब खुदा की मर्जी के मुताबिक तुम रास्ता इख्तियार करोगे, तो फिर तुम अबदी जिंदगी के, आखिरत की कामयाबी के हकदार हो। ये गोया कि वो रास्ता है जो हमें दीन, हमारा दीन इस्लाम हमें बताता है।